हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी एग्रोकेमिकल्स। और आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ ब्रासिनोलेट्स पे। राइट, तो इससे पहले मैंने दो तीन वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ ऑन द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में जिसमें हमने ऑक्सिन्स करे हैं, गिबरेलिन्स करे हैं और साइटोकाइनिन्स करे हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और आपका इसको पार्ट 1, 2, 3 की फॉर्म में देख सकते हो। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाइए, उसे देख कर आइए एंड उसके बाद ब्रासिनोलेट्स को स्टार्ट करना है। राइट, और इन सबके लिंक मैं आपको जरूर सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, अब सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। राइट, और जो लोग भी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, एक रिक्वेस्ट है उन सबसे कि काइंडली वीडियोस को, जो आपको चीज़ अच्छी लगती है, जो आप उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं कि मैं करूं, और या फिर सब्सक्रिप्शंस भी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट जरूर डालो। इफ यू नीड एनी चेंजेस, यू हैव एनी क्वेरीज एंड इफ यू सिंपली लाइक द वीडियो, तो जस्ट राइट अ कमेंट ओवर देयर। बिकॉज आपको नहीं पता है, मेरा एक एक सब्सक्राइबर जब मुझे रिस्पॉन्स देता है ना, तो मेरे को अंदर से बहुत अच्छा लगता है एंड दैट ओनली हेल्प बूस्ट टू गिव मी अ ग्रेट वीडियोस। देखो, सिंपल सी बात है यार, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए यूट्यूब पे सारा का सारा कर दूं अपलोड, ठीक है, तो उसके लिए मुझे एंथुजियाज्म चाहिए, और वो एंथुजियाज्म मुझे आपके रिस्पॉन्स से ही आता है। राइट, so that's why I'm telling you कि kindly, if you like the videos, give it a thumbs up, do comment and subscribe my channel. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब बस। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रासिनोलाइट्स की। ब्रासिनोलाइट हमारा प्लांट हार्मोन्स है और सिक्स प्लांट हार्मोन है। अब सिक्स प्लांट हार्मोन की एक बात करते हैं, ठीक है, और वो ये है कि जी, पहले जो 3 और 4 और 5 है वो क्या है। 3 मैंने बोला था ग्रोथ प्रमोटर्स है, सबसे पहले वाली वीडियो में देखना, और 2 रिटार्डेंट्स है। रिटार्डेंट्स अभी मैंने नहीं डिस्कस करे हैं, पहले मैंने सीधा ब्रासिनोलाइट्स पे आके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नया नया है तो क्वेश्चन आने के है, तो कोई बात नहीं, इसके बाद हम 2 वीडियोस उसके भी अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले सिक्स प्लांट हार्मोन है, एनालॉग है एनिमल के स्टेरॉयड हार्मोन के, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो वैसा ही। अच्छा, कौन से स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं हमारे उसमें, एनिमल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन्स, ठीक है, सारे स्टेरॉयडल है, तो उन्हीं का ही एनालॉग प्लांट में क्या है, ब्रासिनोलेट है। अब किसने किया था इसको, जॉन डब्ल्यू मिशेल और उसके को वर्कर्स ने सबसे पहले 1970 में ना एक एक्सपेरिमेंट लगाया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ना एक ऐसी चीज क्या करी थी, एक्सट्रैक्ट करी थी, जैसे वो इंग्रेडिएंट बोलता था, किससे एक्सट्रैक्ट की थी, करी थी रेप सीड से। अब रेप सीड किस किस के होते हैं, ब्रासिका नैपस के और एल्डर एनस ग्लूटिनोसा के। ठीक है, अब इसकी क्या है क्वालिटी, इसकी है ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, अब ये जो, मतलब उसने क्या किया, उसने इन दोनों से सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसने इनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज उठाई और डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज से भी उसने इसको एक्सट्रैक्ट किया, समझ रहे हो, ठीक है। और उसने हाइपोथेसिस दी कि बाकी जो बचे हुए 5 प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं, उसी के साथ में एक और चीज है जो प्रमोशन को ही, ग्रोथ को ही अफेक्ट कर रही है, और उस चीज को हम बोल सकते हैं हमारा ब्रासिनोलेड, यानी कि हमारा सिक्स्थ हार्मोन। ठीक है, समझ गए इस बात को, ओके। अब ये वाली हाइपोथेसिस उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं करी गई, ऐसा थोड़ा हो सकता है, क्या पता ये हार्मोन ना हो, ये कुछ और हो, क्या पता कोई एंजाइम हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पे दे सेड नो, यू आर रॉन्ग, दिस इज समथिंग बट इट इज नॉट अ ग्रोथ रेगुलेटर, और ये कोई हार्मोन नहीं है जिसको हम हार्मोन की उपाधि दे सके या नेम दे सके। तो फिर क्या हुआ, उस टाइम पे बंद हो गया, लेकिन दोबारा से इस चीज पे रिसर्च हुई आफ्टर अ ईयर और सो। तो यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, उसने दोबारा से इस चीज पे रिसर्च करी है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने अगेन ब्रासिल्स के पॉलेंस लिए। अब वो पॉलेंस उन्होंने कहाँ से लिए, उन्होंने ना बीज जो होती है ना, हनी बीज, ठीक है, वो भी ब्रासिका के पॉलेंस कलेक्ट करती हैं। तो उन्होंने 500 पाउंड पॉलन कलेक्ट करे, उसमें से 400 मिलीग्राम का प्यूरिफाई करके, ठीक है, एक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किया। ओके, अब वो जो कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किया, उसके स्ट्रक्चर को, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को सॉल्व किया गया। अब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में सॉल्व क्या होता है, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन। अब स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो आप केमिकल रिएक्शंस करके ना, ठीक है, उसको प्योर करते हो। उसके साथ में सपोज कोई पिगमेंट्स लगे हुए हैं एक्स्ट्रा, कोई कैरोटिनॉइड्स लगे हुए हैं, ठीक है, कोई आपका लिग्निन लगा हुआ है। अब उन सारी चीजों से ना इस चीज को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं।
ठीक है। प्रोसेस बहुत सारे हैं, स्टीम डिस्टिलेशन कर लो, वाटर डिस्टिलेशन कर लो, अगर उससे भी नहीं हो रहा है क्रोमेटोग्राफी से कर लो, बहुत सारे प्रोसेस हैं। और वो करने के बाद आपको यूवी, आईआर, एनएमआर, ठीक है, C13 एनएमआर इसमें ही होता है, फिर नोजी, फिर कोजी, ये सब कुछ करने के बाद ना इनके स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स पता लगते हैं। ठीक है, समझ आया। और फिर उन्होंने बोला कि नहीं, जो ये मिशेल था ना ये सही बोल रहा था, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और फिर क्योंकि ये ब्रासिका के पॉलन से आया था इसीलिए इसको ब्रासिनोलिड्स का नेम दे दिया गया। अब फिर क्या किया गया, 70 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज ब्रासिका की उठाई गई, उसमें से देखा गया 70 काइंड ऑफ प्लांट स्पीशीज की हाँ सब में ये एनालॉग्स पड़े हुए हैं। देखो फॉर्म और स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा चेंज आता है, क्योंकि जैसे ही स्पीशीज चेंज होती है ना थोड़ी सी, तो फंक्शन तो चेंज होगा ही ना। तो उस वजह से क्या होता है कि देयर इज अ चेंज। ठीक है, तो इस तरह है न्यू क्लास ऑफ ब्रासिनोलाइट्स जो है वो एस्टैब्लिश हुई। ठीक है, तो हमारी डिस्कवरी में हमने ये स्टोरी पढ़ ली कि सब कुछ कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे चीज क्या देखनी है तुम्हें, फ्यूज्ड ए और बी रिंग सिस्टम। अब फ्यूज जो ए और बी रिंग सिस्टम है ना, इसको बोलते हैं कॉलेस्टान 6, यानी ये इसका पेरेंट है। कौन सी चीज, ये वाली। ठीक है, अभी मैं 2 मिनट के लिए इसको इरेज कर रही हूँ ताकि मैं आपको बाकी चीजें भी समझा सकूं। इसमें ये वाली रिंग ए है, ये वाली रिंग बी है। उसके बाद मैंने क्या बताया, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, रिंग बी पे क्या लगा हुआ है, 7 पे ऑक्सो ग्रुप। ठीक है, सॉरी 7 पे ऑक्सो ग्रुप और 6 पे कीटो ग्रुप। मैं दोबारा बता देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, कीटो ग्रुप कौन सा है और ऑक्सो ग्रुप कौन सा है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये वाला आपका ऑक्सो ग्रुप है और ये वाला आपका कीटो ग्रुप है। ठीक है, और ये रिंग बी पे लगे हुए हैं। राइट, अब उसने बोला ना 6 पे कीटोन और 7 ऑक्सा 6 कीटोन सिस्टम। जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही हो, कईयों में हल्का सा स्ट्रक्चर चेंज भी हो जाता है। ठीक है, 6 पे कीटो ग्रुप हमेशा याद रखना C डबल बॉन्ड O वाला होता है, ऑक्सो ग्रुप ये वाला होता है। ठीक है, अब इसमें उसने बोला है कि आपको क्या मिलेगा, आपको सिस्टम में मिलेगा 22R। ठीक है, इसके आयुपेक नेम में 23R और 24S। अब मैं ये बताती हूँ ये कहाँ पे है, देखो ये है आपका 22R, ये है आपका 23R और ये है आपका 24S। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या दिया गया है, वी हैव 22A, इसको 2 मिनट एक बार वो कर देते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है आपका 2 अल्फा 3 अल्फा 22 23 टेट्रा हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब 2 अल्फा 3 अल्फा क्या है, ये है आपका 2 अल्फा, ये है आपका 3 अल्फा। ठीक है, अल्फा ये है आपका 22, ये है आपका 23, ये दोनों इन चारों पे लगे हुए हैं हाइड्रोक्सी। समझ आ गया, लगे हुए हैं, हमने देख लिया। फिर इसके बाद और क्या है यहाँ पे जो हमने देखना है, वो है यहाँ पे एल्काइल चेन, ये वाली आपकी एल्काइल चेन। ठीक है, अब ये एल्काइल चेन जिस कार्बन पे लगी हुई है उसको बोलते हैं हम C17। क्या बोलते हैं, C17। ओके, यानी 17th कार्बन नंबर पे आपकी एक एल्काइल चेन लगी होगी। अब वो एल्काइल चेन में क्या हो सकता है, 27 कार्बन भी हो सकते हैं। ठीक है, 28 कार्बन भी हो सकते हैं। राइट, और 29 कार्बन भी हो सकते हैं। इन तीनों को मिला के थोड़ी जो आपकी एल्काइल की चेन होगी ना, साइड चेन, ठीक है, वो वेरी करेगी। समझ आ गई, तो यानी ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इसमें याद रखनी है। अब जैसे इसमें आपने बोला है, मैंने यहाँ पे ना नाम पूरा लिखा है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी तक देख लो, हाइड्रोक्सी के बाद 24 पे मिथाइल, देखो 24 पे मिथाइल ग्रुप ने लगा हुआ है। ठीक है, बीटा होमो, अल्फा बीटा होमो 7 पे ऑक्सो। ठीक है, 5 अल्फा 1 2 3 4 5, 5 पे अल्फा, और ये आपका कोलेस्टान 6 जो मैंने पहले ही बताया था पूरी रिंग। ठीक है, तो बस आपको इसमें यही याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कहाँ ये पाए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे प्लांट्स में। कौन कौन से, मोनोप्लास्ट, फ्रेश वाटर एल्गी और ब्राउन एल्गी। ठीक है, पॉलन्स में, इमेच्योर सीड्स में, रूट्स में और फ्लावर्स में।
कितना कंटेंट होता है, क्वांटिटी कितनी है जी इनकी, 1 से लेकर 100 मिलीग्राम पर ग्राम फ्रेश वाटर। ठीक है, ये टिश्यूज के बीच में मूव नहीं करते हैं। ठीक है, ये फंक्शन करते हैं एज अ पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन। ठीक है, दे फंक्शन एज अ पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन वे। ओके, ब्रासिनोलाइड इंसिटू होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द सिंथेसाइड साइट्स, कौन सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, या फिर अर्ली एंडोसोमल कंपार्टमेंट, राइट, जहां पे ये परसीव्ड होते हैं थ्रू पैसिव एंड एक्टिव इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। यानी कि सेल के बीच में ना डिफ्यूज हो के जाएगा ये। ठीक है, टिश्यू में नहीं करेगा, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना। अब इसका बायोसिंथेसिस का प्रीकर्सर कौन सा है? बायोसिंथेसिस का प्रीकर्सर है कैम्स्टिरोल। ठीक है, जहां से इसकी बायोसिंथेसिस स्टार्ट होती है, राइट। अब हमने पढ़ गया कैसे, कहाँ पे ये ओरिजिन होता है, कितना होता है, किस तरह मूव करता है प्लांट में, ये सब कुछ। अब हम शुरू करेंगे, बात करेंगे इसके बायोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट है बायोसिंथेसिस भी, है ना, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, राइट। अब बायोसिंथेसिस में ना देखो, सब कुछ मत याद करना क्योंकि बहुत बड़ा बायोसिंथेसिस है, आपको दिक्कत कर सकता है। ठीक है, तो क्या क्या हम इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके याद करते हैं। लेकिन अगर आपका कोई थ्योरेटिकल एग्जाम है देन यस, ड्रॉइंग द फ्यू होल ऑफ दिस थिंग, ये आपका इम्पैक्ट अच्छा डालेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। बट अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने साथ में लिख दिया है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, कैम्स्टिरोल। ठीक है, कैम्स्टिरोल जो वो बोल रहा है बायोसिंथेसिस ऑफ ब्रासिनोलाइट बिगिंस विद द स्टिरोल, जिसका नाम है कैम्स्टिरोल। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है सेल के मेम्ब्रेन में। ठीक है, इसके बाद इसकी रिडक्शन होनी है DET2 एंजाइम से। ठीक है, अब रिडक्शन कहाँ पे हो रही है, सबसे पहले देखो कैम्स्टिरोल से बन गया अर्गोस्टिरोल, यानी डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, छोटा सा डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है DET2 एंजाइम। अब DET2 टाइप एंजाइम क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। रिडक्शन से क्या होता है जी, डबल, पहले OH से डबल बॉन्ड O बना, यहाँ पे ये आ गया, और डबल बॉन्ड O आने के बाद हमने यहाँ का डबल बॉन्ड उड़ा दिया, यही हुआ है। ठीक है, अब इसकी चीज ना, एक चीज और याद रखना, अर्ली C2 ऑक्सीडेशन पाथवे। ठीक है, इसमें इसके एनालॉगस चीजें भी बन सकती हैं। अगर किसी प्लांट ने अर्ली C22 ऑक्सीडेशन पाथवे कर लिया तो कैम्स्टिरोल से 22 हाइड्रोक्सी कैम्स्टिरोल भी बन सकता है। फिर वो 24 अर्गोफोरॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन ऑक्सीडेशन करके। फिर उसके बाद अगेन DET2 वाला स्टेप सेम ही है, DET2 स्टेप ने रिडक्शन करवानी है। ठीक है, तो वो जो रिडक्शन के बाद यहाँ पे OH ग्रुप आ जाता है, ये चीज का ध्यान दें। ठीक है, अब उसके बाद वो बोल रहे हैं देयर आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ये वाली रिडक्शन के बाद यहाँ पे जो रिडक्शन हुई है, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस शुरू हो जाएंगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन सारी की सारी P450 एंजाइम करवाते हैं, जो जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऐड होता जाता है। ठीक है, अब देखो DEFW, अगर ये यहाँ से ये बनेगा, ठीक है, फिर यहाँ से ये बनेगा, राइट। अब एक चांस ये भी है कि यहाँ से ये भी बन जाए। अब हो क्या रहा है, नीचे आप देख रहे हो पाथवे चेंज हो रहे हैं, लेट C6 ऑक्सीडेशन, अर्ली C22 ऑक्सीडेशन, लेट C6 ऑक्सीडेशन, अर्ली C6 ऑक्सीडेशन, डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज हैं। आगे मैंने ये भी मेंशन किया है कौन सा पाथवे सीड कब इन्वॉल्व करता है, पर अभी स्ट्रक्चर्स को समझ लो एक बार। ठीक है, तो अब इतना समझ आया कि यहाँ से ये सब हो रहा है। अब P450 एंजाइम ने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को ऐड करवा देना है। उसके बाद क्या होगा, C6 की ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है C6 ऑक्सीडेशन, जहां पे जो कीटोन है वो फॉर्म होगा C6 कार्बन पोजीशन। ये जो सिंगल रिएक्शन है ये इंक्रीज कर देती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम बाय 200%, 200 टाइम्स जो है वो ये चीज इंक्रीज कर देगी, क्या, C6 ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस चीज को तो देखो ये है। अब यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड आया, ठीक है, यहाँ पे नहीं आया। अब फिर इधर देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथेस्टिरोल में आपने देखा कि कैम्स्टिरोल से यहाँ पे देखकर ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन करवा रहे थे, P450 एंजाइम। अब फिर यहाँ से यहाँ पे गया तो यहाँ पे आ गया OH ग्रुप।
ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पे गया, एक और आ गया OH ग्रुप। अब ये दोनों OH ग्रुप यहाँ पे आ गए टीएस्टेरोन, और इसने कन्वर्ट हो गया ये 6 डिहाइड्रो टीएस्टेरोन में। अब 6 नंबर पे डिहाइड्रो टीएस्टेरोन क्या होगा, ये वाला OH ग्रुप कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में। ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या हुआ है, 6 डिहाइड्रोक्सी टीएस्टेरोन अगेन गेट कन्वर्टेड टू OH यहाँ पे। ठीक है। एंड डबल बॉन्ड O तो ऊपर से ही आ गया था इसमें। ठीक है। और फिर इसके बाद ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ चुके हैं इस पे। पहले 1 हाइड्रोक्सिल था, अब 2 आ गए हैं, और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बाद आपका ये स्ट्रक्चर बन गया है। तो याद रखना, जितनी भी ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस है, ठीक है, वो C6 में हो रही है, यानी ये वाली ऑक्सीडेशन और यहाँ पे इन दोनों ग्रीन और वॉयलेट वाले पाथवेज में आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अर्ली C22 ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे रिडक्शन के बाद अगर ये बन रहा है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहला आ गया, ठीक है, फर्दर देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ C डबल बॉन्ड O, यानी यहाँ पे भी रिडक्शन हो गई एक तरह से। अब इसमें 2 चांसेस है, अगर ये वाला ग्रुप डायरेक्टली इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, इसमें मतलब 2 OH ग्रुप लेके आ सकता है, और ये वाला जो डीऑक्सी 3 हैप्पी है, ये 6 डीऑक्सी में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये समझ रहे हो, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH। ठीक है। और ये जो 6 डीऑक्सी है, ठीक है, वो फर्दर OH में कन्वर्ट हो जाएगा, जो इससे काफी सिमिलर है। ठीक है। तो हर पाथवे ने घूम फिर के अपने एनालॉग के पास पहुंच ही जाना है। और लास्ट में क्या होता है, बेयर विलेजर लेक्टोनाइजेशन। अब यहाँ पे हो रही है कि लेक्टोनाइजेशन, एक मिनट मैं पेन चेंज करके तुम्हें बताती हूँ कहाँ पे हो रही है लेक्टोनाइजेशन। नहीं, ये वाला कलर ब्लैक दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे। अब लेक्टोनाइजेशन को क्या बोलते हैं, सबसे पहले BAEYER, बेयर विलेजर लेक्टोनाइजेशन। ठीक है, जो कि यहाँ पे है। अब ये कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है CYP, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CYP85EM। ओके, एक ये एंजाइम, राइट, और साथ में CYP85E2, ये 2 एंजाइम करवा रही है। क्या करने के लिए, ब्रासिनोलिड्स की फॉर्मेशन करने के लिए। ओके, ठीक है, समझ आया आई होप, राइट। तो बस इतना ही पढ़ना है इसमें, डोंट स्ट्रेस सो मच, मेन मेन चीजें पता होनी चाहिए, कौन सा क्या कर रहा है, और डन। अब आगे चलते हैं। ब्रासिनोलाइट्स जो है, ठीक है, वो उसके फंक्शंस क्या हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शंस की। सबसे पहले करवा रहा है प्लांट में सेल इलोंगेशन, ठीक है, सेल डिविजन, रूट का ग्रोथ, फोटोमोर्फोजेनेसिस, स्टोमेटल एंड वेस्कुलर डिफरेंशिएशन, सीड जर्मिनेशन, इम्यूनिटी एंड रिप्रोडक्शन। इसकी फॉर्मुलेशन क्या है, 0.1% ड्राई फॉल्यूम। ठीक है। प्लांट का ऑक्सीडेशन, रेडिकल इथिलीन सिंथेसिस एंड ग्रूट ग्रेविटोपिक रिस्पॉन्स। दे मीडिएट सेल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, कौन कौन से, फ्रीजिंग, ड्रॉट, सैलिनिटी, डिजीज, हीट एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ये सारे हो गए ब्रासिनोलाइट्स के फंक्शंस की प्लांट में कौन कौन सी चीज में ये हेल्प करता है। लास्ट टॉपिक, विच प्लांट डू, व्हाट प्लांट डू विद एक्सेस ऑफ द ब्रासिनोलाइट्स। अब होता ये है कि जो प्लांट है, ठीक है, वो ब्रासिनोलाइट्स को कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस करता रहता है, तो एक्सेस को वो क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा। अब मेटाबोलाइज कैसे करेगा, ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन होंगी, डिहाइड्रोजिनेशन, सबसे पहले ये रिएक्शन हो सकती है। उसके बाद डीमिथाइलेशन, ठीक है, फिर उसके बाद होगी साइड चेन की क्लीवेज, फिर उसके बाद होगी सल्फोनेशन, राइट। फिर उसके बाद ये सारी चीजें क्या कर सकती हैं, एक्सेस ऑफ ब्रासिनोलाइट्स को क्या करती हैं, इनएक्टिव कर देती हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, इसमें हमने इतना ही पढ़ना था। अब एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, कौन सा चीज कहाँ पे है, राइट, सो दैट इट विल हेल्प अस कि करने के लिए कि हम किस चीज को कर सकते हैं। ओके, फटाफट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। पहले ब्रासिनोलाइट कौन से नंबर का हार्मोन है, 6 प्लांट हार्मोन। सबसे पहले किसने डिस्कवरी की थी, जॉन डब्ल्यू मिशेल ने की थी। कब की थी, 1970 में की थी। कितनी स्पीशीज में की थी, 60 में की थी। कौन सा था, रेपसीड था, ब्रासिका नेपस एंड एडर एनस ग्लूटिनोसा। ठीक है। उसके बाद दोबारा से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में आया था, जिसने बी से पॉलन रिएक्ट किए थे, किसके, ब्रासिका के। 4 मिलीग्राम आइसोलेट किया था, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया था। फिर उन्होंने 70 डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रासिनोलाइट्स जो है आइसोलेट करके इनको एस्टैब्लिश कर दिया था।
नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर में क्या इंपॉर्टेंट है, दो फ्यूज्ड ए और बी रिंग का सिस्टम है। बी रिंग में ए रिंग में दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और बी रिंग में इसके कीटोन और ऑक्सा ग्रुप है। एल्काइल चेन 27, 28, 29 कार्बन की होती है और इसी बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन भी होती है, ठीक है। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कहाँ पे पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर ब्राउन एंड वाटर एल्गी में। कितनी क्वांटिटी में, 1 to 100 मिलीग्राम पर फ्रेश वेट इसको पाई जाती है, ठीक है। कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, विद इन द टिश्यू नहीं होते हैं, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, ठीक है। और कहाँ तक जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या एंडोसोमल कंपार्टमेंट में। इसका प्रीकर्सर कौन है, कैम्स्टिरोल। अब बायोसिंथेसिस में कैम्स्टिरोल इसका प्रीकर्सर है। सबसे पहले कौन सा स्टेप आता है रिडक्शन का, DET2। DET2 एंजाइम क्या करता है, रिडक्शन करता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन करवाता है, P450 एंजाइम करवाता है। कैसे होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन से होती है। अब C6 ऑक्सीडेशन क्या है, बेसिकली एक कीटोन का ग्रुप फॉर्म होगा 6th कार्बन पोजीशन पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन इससे बनता है, ऐसा कौन सा स्टेप है जिससे ये जो कैम्स्टिरोल है इसकी एक्टिविटी 200% इंक्रीज हो जाती है, वो है C6 कार्बन पोजीशन पे क्या होना, इसकी इलेक्ट्रोनाइजेशन होना। ओ सॉरी, इलेक्ट्रोनाइजेशन नहीं, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रोनाइजेशन तो बाद में आना है, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा दो पाथवे हैं, अर्ली एंड लेट C6, ठीक है। वो बोल रहे C6 ऑक्सीडेशन के बेसिस पे ये माना जाता है कि दोनों जो पाथवे हैं वो अरेबिडोप्सिस सीडलिंग्स में होते हैं। मतलब जब सीडलिंग एक्सपोज होगा लाइट को, ठीक है, तो वो होगा लेट पाथवे, और जब एब्सेंस ऑफ लाइट होगी तब होगा अर्ली पाथवे, ठीक है। फिर लास्ट में क्या आता है, बेयर विलेजर लेक्टोनाइजेशन, ठीक है। लेक्टोनाइजेशन प्रोसेस अगेन एडिडोप्सिस के सीड्स में होता है। कौन सा एंजाइम करवाता है, CYP85A1 और या फिर CYP85E, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या क्या है इसके फंक्शन, सेल की इलोंगेशन करना, ठीक है। सबसे पहले ये आएगा, सेल की इलोंगेशन करना, सेल की डिविजन करवाना, रूट की ग्रोथ करवाना, फोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाना, स्टोमेटल और वेस्कुलर डिफरेंशिएशन, सीड जर्मिनेशन, इम्यूनिटी और रिप्रोडक्शन। 0.1% डायबल इसकी फॉर्मुलेशन है। और ये किस किस को स्ट्रेस को देता है, प्लांट में ऑक्सीडेशन, रेडिकल, इथिलीन सिंथेसिस, रूट ग्रेविटोपिक रिस्पॉन्स, ठीक है। स्ट्रेस कौन कौन से, फ्रीज, ड्रॉट, सैलिनिटी, डिजीज, हीट एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। लास्ट में एक्सेस जो है वो मेटाबोलाइज हो जाएगा, कैसे, डिहाइड्रोजिनेशन, डीमेथिलेशन, साइड चेन क्लीवेज, सल्फोनेशन, एंड इस सभी चीजों से ब्रासिनोलाइट इनएक्टिव हो जाएगी, राइट। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर द व्यूज। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है चैनल को। जो भी अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट करो, और जब तुम सब्सक्राइब करो ना तो उस वीडियो के नीचे एस जरूर लिखना, ठीक है। आपको कोई भी अपने रिव्यू देने हैं, मोस्ट वेलकम, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं, राइट। और जो लोग देखते हैं अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, सो दैट यूट्यूब जो है वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करे और मुझे मोटिवेशन मिले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवाने की। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।